नमस्कार, मैं अमित कुमार शर्मा रुड़की हब में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चुनावी माहौल है और इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। रुड़की शहर के अंदर व्यापार मंडल के अध्यक्ष अरविंद कश्यप जी ने भी आज भाजपा को हाथ जोड़ लिया है और इस्तीफा दे दिया है। क्या रहा कारण, पूछते हैं अरविंद कश्यप जी से। क्या रहा कारण आपका इस्तीफा देने के लिए? इस्तीफा देने का कारण यही है कि जो हमारी कश्यप समाज से जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, लगातार 20 साल हो गए राज्य को बने हुए, इन्होंने कभी हमारे कश्यप समाज की नहीं सुनी। जो हमारे विभाग होते थे, जैसे मत्स्य वाला है, बालू वाला है, या तालाब है, मच्छी पालन है, कभी इन्होंने हमारे समाज को नहीं दिया। जबकि इससे पहले हरीश राव जी की सरकार थी, उन्होंने हमारे तीन विभाग, हमारे 3 आदमियों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया था। तो ये भी कारण है। और थोड़ा सा एक ये भी है कि भाजपा में अब जैसे हमने दावेदारी करी थी, तो उनको देखना चाहिए था भाई, जो सीनियर आदमी है उनको कुछ ना, या तो दावेदारी जो करी थी, या तो हमें पहले ही एडजस्ट करते कहीं पे। मैं भी हूँ उसमें, महेंद्र काला जी हैं, संजय अरोरा जी हैं, अनिल शर्मा जी हैं, आदेश सैनी जी हैं, मगर इन्होंने कहीं भी किसी को कोई अच्छा पद दे के या कोई दावेदारी जैसे करी थी, किसी को सभी को नकार दिया। और एक जैसे पूंजीपति वाली पार्टी होती है भाजपा, वही इन्होंने अपना करके दिखाया। कहीं ना कहीं स्वार्थ की राजनीति तो नहीं कर रहे आप भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में जाकर? नहीं, मेरा कोई अपना स्वार्थ नहीं है। मैं तो समाज के लिए जुड़ा हूँ और नगर में भी मैं व्यापार मंडल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा व्यापार मंडल में भी ये दूसरा कार्यकाल है। कभी भी किसी व्यापारी को कोई समस्या होती है तो वो हमारे पास आते हैं और उसे बैठ के सॉर्ट आउट कर देते हैं। कभी भी कोई व्यापारी हमारे से कोई नाराज़ नहीं है। सिर्फ एक वो घटना हुई थी जो रामनगर में, थोड़ा सा जो व्यापारियों में रोष है, उसके लिए हम उनके साथ खड़े हैं। क्योंकि उसमें प्रदीप बत्रा विधायक जी ने काफ़ी, आपको ही पता है, काफ़ी उन्होंने वो कर रखा है। हम उनके लिए व्यापारी के लिए। भाजपा से अगर बड़े नेता आपके पास आते हैं, कहीं आप मान तो नहीं जाएंगे? नहीं, अब कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता ऐसा। आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे हमारी रणनीति, कांग्रेस में ज्वाइन करेंगे हम। एक बहुत अच्छा सभी को साथ लेंगे, क्योंकि अभी 2 दिन बाद कार्यालय का उद्घाटन होने वाला है उनका। और यशपाल राणा मेरे छोटे भाई हैं, बिल्कुल जैसे उन्होंने मेरे लिए काम करा था व्यापार मंडल के चुनाव में, हम बिल्कुल तन मन धन से उनके साथ लेंगे और यशपाल राणा को बड़ी अच्छी मतों से जिताकर हम विधानसभा में देंगे। आपने 32 साल भाजपा में रहे, आपने भाजपा की राजनीति की, कांग्रेस में कितना एडजस्टमेंट कर पाएंगे अपने आप को? कांग्रेस में तो ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस सुनेगी हमारी बात। अभी तक आप भाजपा के गुणगान गाते थे, लेकिन आज कांग्रेस के गुणगान गा रहे हैं। देखो, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हरीश राव जी ने, जब वो पीछे सरकार बनी थी, 2 बार सरकार बनी है कांग्रेस की, उन्होंने हमेशा से ही हमारे समाज को बहुत अच्छे पद दिए हैं। उसमें चाहे संतोष कश्यप जी हों या ग्रेस कश्यप हैं और नाग सिंह कश्यप हैं, और भी बहुत नाम है, मेरे ध्यान नहीं आ रहे। तो उन्होंने कश्यप घाट जैसे भी बनवाया, वो सब हरीश राव जी की देन है। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस सरकार जो है हमारे समाज को और हमारे दूसरे ओबीसी समाज को लेकर अपने जो इस्तीफे की झड़ी लगी हुई है, कहीं ना कहीं स्वार्थ की मुझे जहां तक लगता है कि स्वार्थ के पीछे पद का लालच या कुछ ना कुछ। आपने भाजपा से, अभी तक आपने भाजपा के लिए यहाँ पर जो विधायक के चुनाव हो रहे हैं उसके लिए आपने आवेदन किया था, लेकिन आपका पर्चा स्वीकार नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसके लिए आपने भाजपा को तो नहीं छोड़ दिया? नहीं, मेरा देखो, ये भी तो सभी का हक होता है चुनाव लड़ने का, टिकट मांगने का। तो आपको हक नहीं मिला तो आपने अलविदा कह दिया भाजपा को? ऐसा नहीं है। इसमें देखो, भाजपा ने बिल्कुल भी किसी कार्यकर्ताओं की नहीं सुनती है, क्योंकि मैं भी काफ़ी दिन से लगा हुआ था। आपको 32 साल में अब पता चला कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की नहीं सुनती है? ये भी देखने को मिला ना, क्योंकि इसमें सभी लोग चाह रहे थे कि भाई, के देते हैं, आश्वासन देते हैं कि ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, मगर कभी भी इन्होंने हमारे समाज को कुछ नहीं दिया। हमारे समाज को नहीं, और दूसरे समाज भी ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा रुष्ट हैं भाजपा से। और अभी और भी मेरा मानना है कि और भी इस्तीफे। समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आप भाजपा छोड़ कांग्रेस के साथ हो चले? हाँ, मैं सबसे पहले समाज के लिए हूँ। लेकिन आप यशपाल राणा की लड़ाई भी लड़ने जा रहे हैं? हाँ, मैं यशपाल राणा मेरे छोटे भाई हैं, जो उन्होंने
मेरे लिए लेकिन वो तो जनरल कैटेगरी से आते हैं, आप ओबीसी से आते हैं, तो समाज की लड़ाई कहाँ से हो गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो वो एक हमारे मित्रता भी है, और जब हमारा कोई छोटा भाई, आप एक बात कीजिए, या तो आप मित्रता की बात कीजिए या समाज की बात कीजिए, दोनों में से एक बात कीजिए। दोनों चलेंगी, ऐसा नहीं है। मित्रता भी वो भी जरूरी है और समाज भी जरूरी है। तो व्यापार मंडल कितना साथ है राणा जी के, आप क्या कहना चाहेंगे? व्यापार मंडल में हम दोबारा से अभी निकलेंगे बाजार में, और मुझे उम्मीद है कि व्यापार मंडल ज़्यादा से ज़्यादा जो है कांग्रेस के साथ रहेगा, राणा जी के साथ रहेगा। ओबीसी मोर्चा के यहाँ पर कांग्रेस के एक लीडर और खड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम जय भगवान कश्यप, प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी वर्ग कांग्रेस पार्टी। आपने आज अरविंद जी के जब इस्तीफा भाजपा से दिया तो आप वहाँ मौजूद थे, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा, जो अरविंद कश्यप जी हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस पार्टी इन्होंने ज्वाइन की है, भाजपा को छोड़ा है, तो भाजपा को बहुत बड़ा झटका लगेगा इनके द्वारा, और कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ उत्तराखंड में आ रही है, सरकार आ रही है कांग्रेस पार्टी की। और जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के जो बड़े लीडर है, उनसे हम लोगों का, कश्यप समाज के लोगों का, अरविंद कश्यप जी का मान सम्मान बढ़ाने का काम भी करेगी कांग्रेस पार्टी। बड़े लीडरों से बात भी हो चुकी, जो कश्यप समाज ओबीसी वर्ग के हक हिस्सेदारी जो अभी आपकी बात रोकते हुए कहूँगा, अभी इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड के अंदर आ रही है, तो आपको कहीं ना कहीं कोई पद मिलेगा, आश्वस्त हैं आप? इन्होंने कहा आश्वासन मिल चुका है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे समाज के लिए चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं अपने लिए पद मांग रहा हूँ, मैं तो समाज को मिलना चाहिए ना, अपने समाज को किसी को मिल जाए। ऐसा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि राहुल को मिले, या और भी समाज के बहुत व्यक्ति हैं। हमारे एक नन्नेड़े से हैं मनीराम कश्यप जी, बहुत पुराने बुजुर्ग हैं, वो मत्स्य विभाग में इस तरह घुटे हुए हैं, बड़ी उम्र हो गई है उनकी, मगर उन्हें भी तो मिलना चाहिए ना। चलिएगा, छोड़िए इस बात को। क्या रणनीति रहेगी 2022 के चुनाव को लेकर आपकी? रणनीति हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कश्यप समाज में हम घूमेंगे, और भी दूसरे जितने 11 विधानसभा में, और हम सबको ये आग्रह करेंगे कि कांग्रेस को वोट दें। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस, जो कश्यप समाज है, कांग्रेस की ओर ज़्यादा उत्साहित भी है और अग्रसर भी है। चलिएगा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कांग्रेस के अंदर जा रहे हैं, भाजपा छोड़ रहे हैं, भाजपा को आप नमस्कार कर रहे हैं। मैं अमित कुमार शर्मा आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो इस्तीफे की झड़ी लगी हुई है, उसमें आज रुड़की के व्यापार मंडल के अध्यक्ष अरविंद कश्यप ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है और भाजपा को अलविदा कह दिया है। नमस्कार, धन्यवाद।